के साथ आप सभी स्थानीय लोग परिचित हैं, लेकिन मैं परिचय करा देता हूँ। कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेटर श्री मुन्ना सिंह कुसुंडी जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री अभिषेक राणा जी, कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष श्री शकील अंसारी जी, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री ब्रजेश प्रजापति जी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वरिष्ठ साथी और जिला सचिव आदरणीय नरोत्तम शुक्ला जी, मोस्ट संस्थान के अध्यक्ष श्री श्यामलाल निषाद जी, मोस्ट के महामंत्री किसान भाई, हमारे पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के श्री भगेंद्र लाल जी, समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रभारी और हम लोगों के नेता श्री रामकृष्ण यादव जी, पूरे सिंह, कांग्रेस पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री राजेश तिवारी जी जो प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं, भाई महासचिव समाजवादी पार्टी सलाउद्दीन खान साहब, हमारे पूर्व विधायक साथी भाई अरुण वर्मा जी। जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद कहीं न कहीं क्षेत्र का विकास हुआ, लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई तब से विकास के काम रुक गए हैं। लोगों की बहुत उपेक्षा हो रही है। उनको ज़रूरत है कोर्ट कचहरी या डीएम एसडीएम के यहाँ, तो कुछ यहाँ के सांसद उपलब्ध नहीं रहते क्षेत्र में, और भगवान भरोसे क्षेत्र का विकास हुआ है। यहाँ के जनप्रतिनिधि का कोई रुचि नहीं रहा कि सुल्तानपुर का विकास हो। जैसे लोग कहते हैं नाम बड़ा लेकिन दर्शन छोटा, वो यहाँ चरितार्थ हुआ है। तमाम योजनाओं को हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया और उनके द्वारा तमाम विकास के कार्यों को, जिसको लोगों को तय करने में 45 से 1 घंटा समय लग जाता है, पता नहीं अब इस सरकार को कब मौका मिलेगा। अभी तो डबल इंजन की सरकार कहते थे लोग, लेकिन इनकी डबल इंजन की सरकार सुल्तानपुर में कोई विकास का काम नहीं कर रही। 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने अमिलिया घाट पर मूसीगंज का पुल 8 साल बाद भी उसका ब्रोच और संपर्क मार्ग नहीं बन पाया है। उपेक्षित है, लोगों की परेशानी वहाँ बरकरार है। यह सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन कहे तो लोगों को आश्वासन दिए कि 15 लाख उनके खाते में देंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन इस सरकार के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। लोगों को झूठा आश्वासन के भरोसे रखा गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में लभुआ फायर स्टेशन बना था, लेकिन कुछ संसाधन की कमी की वजह से वो चालू नहीं हो पा रहा है। वो भी संसाधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पा रही है, इसलिए वो फायर स्टेशन अधूरा पड़ा हुआ है। सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली है और ये बदहाली बरकरार है। जैसा कि सूचना मिला है कि लोग हॉस्पिटल में एडमिट तो होते हैं, लेकिन जबरदस्ती उनको 3 दिन में, चाहे मरीज ठीक हो या ना ठीक हो, उनको घर भेज दिया जाता है। दवा ये कहकर कि तुम ठीक हो गए हो, भले में। सुल्तानपुर की जनता उपेक्षित है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उनको लग रहा कि एक नेता जो
हम लोग के बीच में रहने वाला हमारी बात सुन सकता है, उनसे अपनी बात आसानी से कह सकते हैं। इस आधार पर इस बार सुल्तानपुर की जनता वोट देगी। कल कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जनसभा में आए थे, तो उनसे एक प्रश्न हुआ कि यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी क्या कमाल करेगी, तो उस पर उन्होंने कमेंट किया कि वो बच्चे हैं, हम उनके चच्चे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? वो अभी कहा जाए तो ओम प्रकाश राजभर नाच का जोकर आप जानते हैं। जोकर है, सही चीज जोकर शब्द ओम प्रकाश राजभर पर लागू होता है। आप लोग देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी से चुनाव करें, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथ पर जोड़ के, उसके बाद फिर पलट गए। तो इनका क्या करना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो गेहूं काटते हुए दिखाया गया है, तो वास्तव में गेहूं काटने वाला ही काम करना चाहिए, उनको राजनीति नहीं करना चाहिए। इससे पूर्व सुल्तानपुर आगमन के दौरान नाबालिग बच्चे झंडा लेकर आपका प्रचार कर रहे थे। प्रशासन ने आपको नोटिस भी दी है, संज्ञान लेते हुए आचार संहिता उल्लंघन की। अभी हमको तो इस चीज़ की जानकारी नहीं है, और हमारे समझ से आचार संहिता का उल्लंघन हम नहीं किए हैं। विपक्षी किशोर बच्चों से प्रचार कर, अभी हमें नहीं मालूम है नोटिस जारी हुआ कि क्या हुआ। आपके आगमन पर सॉरी विधायक लोग नहीं मौजूद थे और आज भी नहीं मौजूद, क्या कहना चाहेंगे? वो अभी तबीयत खराब है, हमसे बात हुई तो विधायक जी ने कहा कि कुछ गड़बड़ खाना खा लिए थे, अपने क्षेत्र में मछली खा लिए थे। अच्छा मंत्री जी, कितना भरोसा है कि नामांकन तक आप टिक पाएंगे? इसका क्या जवाब? समाजवादी पार्टी में टिकट पाने का सिलसिला पार्टी में जो है प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, कई जगह पे अलग अलग निर्णय हो रहे हैं। अच्छा। और जहां आप चुनाव लड़ने आए, यहाँ पे भी हम ऐसे ये कहना चाहते हैं कि हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिला है, उनका जो आदेश होगा उसका पालन होगा। मंत्री जी, और मंत्री जी एक सवाल है, आपने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे लोगों को दिखाई पड़ा है, किसी ने सेटिंग आपके पास होता है, किस समय से वो नहीं दिखाई पड़ा है, क्या करो? वो विधायक सबसे एक्टिव है, सक्रिय है वो विधायक जी। अभी आप समय आने दीजिए। मंत्री जी आपके जो सोशल मीडिया ग्रुप है, अंतरकला मची हुई है, लोग तरह तरह के भीड़ निषाद को लेकर वो बनावटी है। इस अंतरकला को कैसे दूर करेंगे आप? वो हमारे कहने का मतलब वो बनावटी है, बीजेपी के द्वारा उनको उस्काया जा रहा है। वो तो हमारे भाई हैं। मंत्री जी, आज ताहिर के नहीं मौजूद हैं, आप बता रहे हैं कि वो बीमार थे। नहीं, जब भीम निषाद जी यहाँ कार्यालय खोले थे तो तमाम विधायक वहाँ मौजूद नहीं थे, उन्होंने भी बताया कि वो बीमार थे। नहीं, आपने बीमार बताया। तो आज वो बीमार है, कल ये लोग बीमार थे, तो बीमारी का इलाज क्या है? इस बीमारी का क्या इलाज है? अस्थायी इलाज है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश। आपके आगमन के ठीक एक दिन पहले जिस तरह से आपका पुतला फूका गया और जिस तरह से विरोध यहाँ पर रहा, उसको आप किस रूप में लेते हैं? और क्या नहीं लगता कि वो आपके लिए नुकसान कैसे? देखिए, विरोध कोई नहीं है। सुनियोजित तरीके से सोशल मीडिया का समय है, उसमें प्रचारित करने के लिए ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं विरोध कर रहा। हम तो पूरे दिन क्षेत्र में रहे, कहीं कोई तो मीडिया के ही लोग हमको बता रहे थे कि ये होगा वो होगा। हम कहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं देखने को मिला। अच्छा, आज आप निषादों की बात कर रहे हैं, आप मत्स्य मंत्री रहे हैं सुल्तान, मत्स्य मंत्री नहीं, आप मंत्री रहे हैं 2007 बसपा सरकार में, अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री थे। निषाद की सेवा में क्या किया आपने? सुल्तानपुर में निषादों की सेवा के लिए आपने क्या किया? अरे एक प्रश्न तो कर लो यार, तो चलिए। पूर्वांचल में निषादों की सेवा के लिए आपने क्या किया? आज निषाद की बात आप सुन लीजिए जी। आप हमसे ना पूछिए, निषाद बिरादरी के लोगों से पूछिए कि रामकांत साहब ने क्या किया समाज। सुल्तानपुर में एक काम बता दीजिए। देखिए, आपने 2 काम गिनाया। 20 साल हुआ,
20 साल की बात अभी सुल्तानपुर के ही लोगों से पूछिए कि हमारे पास गए, हम तो यहाँ से विधायक नहीं थे, लेकिन यहाँ से गए तो उनके साथ कैसा बर्ताव किए, मेहमान की तरह से हम लोगों को ये किए। आप कह रहे हैं मेनका जी बाहर की हैं, तो आप भी तो जो है यहाँ के नहीं है, उनसे किस कम तरह उनसे कम है। हम तो एक इस तरीके से क्योंकि चुनाव में नेता बड़ा शिक्षित निंदा देते हैं कि मैंने ये करवाया वो करवाया। अगर सुल्तानपुर में आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि थोड़ी सी है तो उसका थोड़ा एक आंकड़ा दीजिए, क्योंकि आप गोरखपुर से आए हैं, यहाँ की जनता आपसे किस प्रकार अपेक्षा करें। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ हम आए हैं, मौका हमको देंगे काम करने के लिए, तभी तो अभी आ गए तो काम लेके नहीं ना जाएंगे। गोरखपुर से हम आए, अब कोई दिल्ली से आ रहा है तो बराबर नहीं ना, हम तो 3 घंटा में आ जाएंगे। हम तो यही, हमारा तो और कोई काम नहीं है, हम उतने जैसे व्यस्त व्यक्ति नहीं हैं, हम तो हर तीसरे 3 घंटा में हम यहाँ आ जाए। पार्टी के अंदर ही लोग अंतर कलह देख चुके हैं, तो जनता किस प्रकार आप पे विश्वास करेगी? कोई अंतर कलह नहीं है, कोई अंतर कलह, ये तो बनावटी है। मंत्री जी, आपके चुनाव में कौन से मुद्दे ज़्यादा हावी रहेंगे, स्थानीय या राष्ट्रीय? हमारे यहाँ जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने विकास का काम किया है, ये मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ बोलकर सत्ता में आई है, आपको जानकारी भी है, लेकिन ये प्रश्न उधर से भी पूछना चाहिए कि आपने 15 लाख का वादा किया था, तो कहाँ गया आपका 15 लाख? 2 करोड़ इस देश में नौकरी देंगे हर साल, तो कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी? अभी तो इसका भी कोई डाटा होना चाहिए। लेकिन ये सवाल ये है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन, लेकिन वहीं लखनऊ पूर्वी के उपचुनाव में कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं, क्या नहीं लगता कि ये फ्रेंडली क्या नहीं लगता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझे ये हमारा विषय है, ये फ्रेंडली फाइट है। मंत्री जी, गठबंधन के प्रत्याशी आपने क्या प्रियंका गांधी से आप अपील करेंगे कि वो आपके जन समर्थन में यहाँ रैली करें? करवे करेंगे। कौन करेगा? करेंगे। उनसे हम सिफारिश करेंगे। आपने चीनी मिल की दुर्दशा का विषय उठाया, बसपा सरकार से लेके आज आप सपा में है, बसपा भाजपा सपा सारे चरण आपने पूरे किए। इस दौरान चीनी मिल की याद सपा में बिक गई, बसपा में नहीं हुआ। आप क्या भरोसा करें लोग कि वो आगे बढ़ेंगे? आप भरोसा करिए हमारे को। मैं करो, आप उसमें मंत्री थे, बसपा सरकार में भी चीनी मिले, सपा में चीनी। सुनिए, कोई कहा हो कि मंत्री जी ये मिल की समस्या हो तो हम 4 कदम चले हों, तब आप हमसे ये प्रश्न कर सकते हैं, चाहे उसके दोषी हो सकते हैं। लेकिन हमको जितना मौका मिलेगा, तो कोई शिकायत नहीं देगा। मंत्री जी, कांग्रेस का तालमेल आपका ठीक हो गया? बिल्कुल, ये जबरदस्त तरीके से 100% जी तालमेल सही है। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए कि जो कांग्रेस के परंपरागत वोट हैं उसको आप कैसे अपने झंडे तले कन्वर्ट कराएं? क्यों नहीं आए? उन्हीं का के द्वारा एक गठबंधन हुआ है, वो उसके मेल देश बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अन्य दलों का गठबंधन हुआ है कि संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खतरे में है, इसलिए सब लोग खड़े हैं। पहली आपकी प्रेस वार्ता है जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ जन त्रिशुंडी जी भी मौजूद हैं। इसके पहले अभी रोजा अफ्तार हुआ था कांग्रेस कार्यालय में, बहुत प्रयास भी किया गया कि प्रत्याशी वहां तक पहुंचे, लेकिन प्रत्याशी पहुंच नहीं पाए थे। वो किन परिस्थितियों में था? तो आगे कहीं आपकी भी स्थिति उस तरीके की नहीं होगी? कांग्रेस कार्यालय पे कोई कार्यक्रम हो? हमसे पूछिए, हम बताएंगे। हमने एक प्रश्न का जवाब दे दें, फिर आप करें। आपके विरोधी प्रचार कर रहे हैं कि आपके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे हैं और जो आपकी छवि है वो आपराधिक प्रवृत्ति है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? अगर हम कहें, हमारे जिले के जोगी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं,
तो उनके ऊपर मुकदमा नहीं है। नहीं, हम आपकी बात नहीं, आप हमारे- विरोधी प्रचार कर रहे हैं। विरोधी प्रचार, अरे भाई जो कमजोर रहता है उसी पर गुस्सा लगता है। अच्छा, आप बसपा में रहे, भाजपा में रहे, सपा में, किसको सबसे बेहतर मानते हैं आज के दिन? समाजवादी पार्टी बसपा खराब थी जब आप मंत्री थे? खराब, अब हम क्यों कहें, दुनिया नहीं, जब आप मंत्री थे तो खराब थी अच्छी? हाँ? मंत्री थे जब आप तब खराब थी अच्छी? जब आप बसपा से मंत्री थे तो खराब थी कि अच्छी थी? वो पुरानी बात है, उसको क्यों ला रहे हैं? मंत्री जी आप जब उसी से आपका मुकाबला है ना, इसलिए कह रहे हैं। बसपा और भाजपा से ही मुकाबला है आपका। सभी बसपा इसका जवाब तो कादीपुर अच्छी बहुत विधायक दे देंगे। आपसे पत्रकारों को एक जवाब अनिल देना है कि आप जी, मूर्ख इसका जवाब हमारे कादीपुर पूर्व विधायक जी दे देंगे। वो नहीं देंगे, जब मिलेंगे तब पूछेंगे। नहीं, आज के दिन पे प्रश्न है भाई। नहीं, आपका बयान है, वाइट है, आपने बोला था कि आप गोरखपुर के अगल बगल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये आपको 2 दिन हो गया आए सुल्तानपुर में, क्या आपको सबसे बड़ी कमी नजर आई यहाँ पे? यहाँ तो विकास जो कमी थी जो हम देखे हैं वो आपको बता दें। नहीं, ये तो लिखा हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें जो काम टेंडर हो चुके हैं, काम भी चालू हो चुका है, उसको भी आपने बोल दिया। मैंने तो वैसे आपको क्या लगा? बेसिक आप सुल्तानपुर पूरा टहल लिए होंगे, हो सकता है। अभी देखे ना, नहीं, अभी तो हम देख रहे हैं सुल्तानपुर को जितना विकसित होना चाहिए वो नहीं है। हम यहाँ देखे हैं कोई रोजगार नहीं है, कोई कल कारखाने फैक्ट्री नहीं है। यहाँ एक व्यवसाय है, हम लोग आते हैं तो उसे हाथ से रस्सी बनाते हैं। तो ये बात तो इसलिए यहाँ विकास नहीं हुआ है। जनता ने अगर आपको मौका दिया तो आपका मैनिफेस्टो का विकास का नीति यहाँ आप देखिएगा, यहाँ आप देखिएगा भविष्य, लेकिन आपने कुछ तो योजना बनाई होगी। योजना बनाए हैं यहाँ केंद्र सरकार ने, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पैसा पर्याप्त रहता है। अगर सांसद चाहे तो उसके क्षेत्र में वही तो मंत्री मैं कह रहा हूँ, विकास के लिए काम हो सकते हैं, लेकिन सांसद नहीं चाहेंगे तो नहीं। कोई चीज बता दीजिए ना कि कोई क्या क्या लक्ष्य रहेगा यार सरकार। यहाँ रोजगार के लिए फैक्ट्री लगवाएंगे और जो चीनी मिल बंद है उसको चालू करवा देंगे। जो भी अधूरा पड़ा हुआ काम है उसको सब प्राथमिकता से करेंगे। मंत्री जी हो गया, धन्यवाद। मंत्री जी, चुनाव जीतने के बाद आप जनता के बीच में कितना समय देंगे? उसके बाद कहीं न कहीं क्षेत्र का विकास हुआ, लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई तब से विकास के काम रुक गए हैं। लोगों की बहुत उपेक्षा हो रही है। उनको ज़रूरत है कोर्ट कचहरी या डीएम एसडीएम के यहाँ, तो यहाँ के सांसद उपलब्ध नहीं रहते क्षेत्र में, और भगवान भरोसे क्षेत्र का विकास हुआ है। यहाँ के जनप्रतिनिधि का कोई रुचि नहीं रहा कि सुल्तानपुर का विकास हो। जैसे लोग कहते हैं नाम बड़ा लेकिन दर्शन छोटा, वो यहाँ चरितार्थ हुआ है। तमाम योजनाओं को हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया और उनके द्वारा तमाम विकास के कार्यों को बनाएंगे। कोई विजन तो होगा एक ना, नहीं तो अभी कैसे बना? अभी तो जो है उनका काम जब हो गया तो बनाएंगे। धन्यवाद।